हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम अपना मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन में। और एग्जामिनेशन में अगर मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा तो हम सफल हो जाएंगे। इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को देखते और समझते हैं। वीडियो के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह वीडियो किन लोगों के लिए है। यह वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और खूब मन लगा के पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि भाई वो पढ़ते नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है जो नहीं पढ़ते। वैसे लोगों के लिए जो खूब पढ़ते हैं उन लोगों के लिए वीडियो है, और पढ़ने के बाद वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। अगर आप पढ़ते ही नहीं है तो कैसे क्वालिफाई करिएगा। तो पहला काम, जो नहीं पढ़ते हैं पहले पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए या समझिए। दूसरा चीज, वो प्लान कर रहे हैं कि हम सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें, तो जो पढ़ते हैं और क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ही यह वीडियो है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तब ये वीडियो देख के और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो आइए देखते और समझते हैं। पहला चीज, आपके पास काफी समय है, काफी पढ़ाई करते हैं। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। पढ़िए कम और प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अगर कुछ मिस्टेक होता है तो उसको मार्क करें, उस टॉपिक को समझें या उस पॉइंट को समझें कि क्यों यह मिस्टेक हुआ। बार बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन का मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, या प्रीवियस ईयर्स में जो सवाल पूछे गए हैं उनका भी आप प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। और इससे आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट ना करें, और उससे संबंधित जो जानकारी चाहिए उसके बारे में पढ़ें, उसके बाद ही उसको सॉल्व करें। इसमें आप परफेक्ट हो गए तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि भाई आप परफेक्ट हैं। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप परफेक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेंगे लेकिन नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा एग्जामिनेशन के दौरान। तो प्रैक्टिस करें और अपने आप को परफेक्ट करें। पहली बात, पढ़ाई थोड़ा कम करें, और जो पढ़ाई नहीं कर रहे उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो पहले पढ़ाई करें। चलिए अब हम दूसरी बात करें। जैसा मैंने बताया था कि नेगेटिव मार्क्स के हो सकता है तो उसको कम कैसे करें और क्या कारण है कि नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं। तो सबसे पहला बात कि नेगेटिव मार्किंग होने का सबसे एक बेसिक कारण क्या है, बहुत बेसिक कारण है जो खूब पढ़ते लिखते हैं उनके लिए, कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं जाता है। और पढ़ा नहीं जाता है तो सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है, ट्रू पूछा जा रहा है या नॉट ट्रू या फॉल्स पूछा जा रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, सारी जानकारी के बावजूद भी आप मिस्टेक कर देते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर ये। और अक्सर स्टूडेंट्स का मैंने देखा है इस 2-3 सवाल तो ऐसे ही मिस्टेक हो जाते हैं। इतना फास्ट में काम करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है पूरी तरीके से, और सही जानकारी के बावजूद भी वो क्या हो जाते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो प्रैक्टिस के दौरान क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें, पेशेंसली धैर्य पूर्वक पढ़ें, और कलम लेकर मार्क करें कि क्या पूछा जा रहा है, ताकि आपको उस बात को आंसर करते समय ध्यान रखा जाए। चलिए और हम लोग आगे देखते और समझते हैं। वैसे स्टूडेंट्स पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं और गलती से अटेम्प्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, या करने के दौरान उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उस टर्म का नाम सुना है, इसका मतलब क्या है कि आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ के क्लियर करना पड़ेगा। और एक बार जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे। जिस टॉपिक का आपका बेसिक ठीक नहीं है उस टॉपिक के सवाल को अटेम्प्ट ना करें।
अगर आप करेंगे तो नेगेटिव मार्क्स होगा और यह सफलता में आपके लिए बाधक होगा। अब बात करते हैं और क्या कारण हो सकते हैं जिससे सब कुछ पढ़ने लिखने और प्रैक्टिस करने के बावजूद भी हमारा नेगेटिव मार्क्स हो जाता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज इम्प्लीमेंटेशन पावर। आप अपने स्टडी और नॉलेज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, अपने कॉन्सेप्ट को सही तरीके से यूटिलाइज करें सोल्व करने में, तभी क्या होगा, आपका नेगेटिव मार्क्स बचेगा। नहीं तो ये काफी खतरनाक होता है कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ समझा हुआ है और जब बारी आती है सवाल बनाने का तो नहीं बना पाते हैं या गलत बना पाते हैं और लगता है कि इसको तो बनाना ही है। तो जब तक आप अपने इम्प्लीमेंटेशन पावर को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन पावर से होगा क्या कि कॉन्सेप्ट जो भी आपके पास है उसका सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप बता सकते हैं कि यही इसका आंसर होगा, इसमें ये क्वेश्चन का जो पॉइंट है यही पूछा जा रहा है, मतलब कहेंगे तो क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से डिकोड कर पाइएगा। अब बात करते हैं और क्या कारण हो सकते हैं। दूसरा नेगेटिव मार्क्स का कारण क्या है कि आप बहुत ज़्यादा कभी-कभी एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि अरे ये तो सब कुछ पढ़ा हुआ है। एग्जामिनेशन के दौरान या प्रैक्टिस करने के दौरान टू मच एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। तो एक्साइटमेंट में नहीं आना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, तभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और वैसे टॉपिक जिसको आपने पहले से कभी नहीं पढ़ा है उसको आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ा हुआ है तो हम उसको पढ़ के समय बर्बाद न करें, इससे समय भी आपका बचेगा। और आप पढ़ा हुआ सवाल है तो उसमें एक्साइटमेंट नहीं आना है, पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है तो उसको यूटिलाइज कीजिए, धीरे धीरे आप उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और नए हैं। अगर आप पुराने हैं और आपको नहीं पता है कि कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं, तब इस पर आपको काम करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, ऑलमोस्ट कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो सारे टॉपिक को कवर करके अच्छी तरीके से जाते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन की बात करें तो अगर आप प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करते हैं और उसकी तैयारी कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो इसमें भी आप अच्छी तरीके से सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अलग से 2 वीडियो बनाया है। एक वीडियो में मैंने बात किया है कि डेवलपमेंट बायोलॉजी से संबंधित सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप उसको देखिए और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जरूर फायदा होगा। साथ ही साथ जेनेटिक्स, इससे भी संबंधित क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। और जेनेटिक्स के सवाल काफी कंसिस्टेंट होते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं। बहुत सारे जेनेटिक्स के डरते हैं, लेकिन सवाल काफी सिंपल और सरल होते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लीन है तो आप क्या हो जाएंगे, आप उसको अच्छी तरीके से बना पाएंगे और कर पाएंगे। अब बात करते हैं, अगर हम समरी के फॉर्म में कहें तो क्या करें कि हमारा एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आए और हम क्वालिफाई कर पाए, तो इसके लिए 3 पहलू पर काम करना पड़ेगा। पहला चीज, प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए और पढ़ाई थोड़ा कम करें तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो चीज आप सही कर पा रहे हैं बार बार तो उसको पढ़ने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। जो टॉपिक या जिस पॉइंट को आप नहीं अच्छी तरीके से क्लीन कर पा रहे हैं उसको आप पढ़िए, तब उसको प्रैक्टिस करिए, तो इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा। दूसरा चीज, आप अपने नेगेटिव मार्क्स पर काम करें और काम करने के लिए मैंने कुछ बताया है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रिपेयर करें, राइट टॉपिक का सिलेक्शन करें और उस टॉपिक पर आप काम करें कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और उसकी अगर आप तैयारी रखते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहें तो इसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, बिल्कुल सरल भाषा में बात की गई जिससे आपको फायदा होगा। साथ ही साथ इसके बावजूद भी अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है तो आप चाहें तो सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ ही समय के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, क्वेश्चन डिकोड होने लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
और विशेष जानकारी के लिए आप 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून।